अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, गुनाहों से बचें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। आज की वीडियो में हम 3 अहम बातों पर बात करेंगे। पहली, रमज़ान की बरकतें और फ़ज़ाइल। दूसरी, रमज़ान का असल मकसद। और तीसरी, रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने के चंद अमली तरीके। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में हम खूबसूरत दुआ भी करेंगे जो रमज़ान के पहले दिन के लिए बहुत खास है। रमज़ान की बरकतें और फ़ज़ाइल। रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया। कुरान पाक की सूरह बकरा 185 में अल्लाह ताला फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फ़र्क करने वाला है। ये महीना हमें अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करने और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका देता है। रमज़ान की बरकतों में शामिल कुछ नुक्ते बयान करता हूँ। जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और इखलास के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान का असल मकसद क्या है? अक्सर लोग रमज़ान को सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का महीना समझते हैं, लेकिन दर हकीकत रोज़े का मकसद रूहानी पाकीज़गी, तकवा, सब्र और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। कुरान पाक की सूरह बकरा 183 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यहाँ पर लअल्लकुम तत्तकून का मतलब है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब है कि रोज़ा हमें अल्लाह से डरना सिखाता है, हमारे दिलों को नर्म करता है और हमें बुराइयों से बचाता है। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, रोज़ा हमें शुक्रगुजारी सिखाता है, रोज़ा हमें भूखों और गरीबों का एहसास दिलाता है, रोज़ा हमारे दिलों को साफ़ करता है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े और धोखा देना ना छोड़े, अल्लाह को उसके खाने पीने से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हदीस हमें बताती है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान, आँख और दिल को भी बुरे कामों से बचाने का नाम है। रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने के चंद अमली तरीके। रमज़ान में नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये चंद काम करें और रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं। हर रोज़ कम से कम एक पारा पढ़ें। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 10 आयात रोज़ाना पढ़ें। बुखारी के अल्फाज हैं, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। रोज़े की हालत में दुआ कबूल होती है। ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त दुआ लाजमी करें। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। नवाफिल और तहज्जुद पढ़ने की आदत डालें। हर रोज़ कम से कम 2 रकात नफल ज़रूर पढ़ें। रमज़ान की रातों में तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। बुखारी शरीफ में आया है कि जो शख्स रमज़ान में क़याम करता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
सदका और खैरात करें। रमज़ान में 1 रुपया भी देंगे तो उसका अजर 70 गुना ज़्यादा होगा। किसी का रोज़ा इफ्तार करवाने की कोशिश करें। तिरमिज़ी में आया है कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाए उसे भी रोज़े का उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिला, बगैर इसके कि उसके अजर में कोई कमी हो। तो ये था रमज़ान के पहले रोज़े का पैगाम। अल्लाह हमें इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए एक अच्छी सी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतें नसीब फरमा, हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।